अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल परसों जो हमारी क्लास हुई थी, सॉरी, मतलब कि कल मैं ड्यू टू सम प्रॉब्लम मैं कॉलेज गया होता तो मैं क्लास नहीं ले सका। तो वही कल वो लेक्चर इंशाल्लाह हम लोग आज करेंगे। और आज इस जो ग्राफ वाले चैप्टर है आज इसको वाइंड अप करते हैं। कल जो हम लोगों ने परसों जो हम लोगों ने क्लास ली थी उसमें हम लोगों ने डायग्राम्स के मुतालिक, ये चार्ट्स के मुतालिक थोड़ा सा पढ़ लिया था। हमने 3 टाइप के चार्ट्स पे ड्रा कर लिए थे। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आज हम थोड़ा सा हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। चार्ट्स और डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस है कि वो मैं एंड पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि चार्ट्स और डायग्राम में क्या डिफरेंस है, या चार्ट्स में और ग्राफ्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए, पहले पहले तो आप ग्राफ को डिफाइन कर लें। ग्राफ किसे कहते हैं? अ ग्राफ इज अ पिक्चर दैट रिप्रेजेंट द डेटा इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ग्राफ एक ऐसी पिक्चर होती है जिसमें हम डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, एक कंटिन्यूटी की फॉर्म में हम लोग लाते हैं। याद रखें, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें कंटिन्यूटी होती है, जबकि चार्ट्स में कंटिन्यूटी बाजुका तो नहीं होती आपके पास। ठीक है, और ग्राफ इज अ लाइन। ग्राफ आपके पास लाइन होती है, और अ कर्व ड्रॉन इन अ नंबर ऑफ द लाइन प्लान बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये एक ऐसी कर्व होती है, एक ऐसी लाइन होती है जिसमें हम पॉइंट्स को ज्वाइन करके, आपस में ज्वाइनिंग करके और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास। क्लियर हो गया? ग्राफ की बहुत सारे टाइप्स है। मैथमेटिक्स में अलग किस्म के ग्राफ्स होते हैं, स्टेटिस्टिक्स में अलग किस्म के ग्राफ्स होते हैं। हम जो पढ़ेंगे, हमने सिर्फ इसमें लिमिटेड किस्म के ग्राफ पढ़ने हैं जो कि आपके कोर्स में शामिल हैं। हमने टाइप्स ऑफ ग्राफ कौन कौन सी हैं, हमने इसमें 2 किस्म के ग्राफ पढ़ने। एक होता है हमारे पास टाइम सीरीज ग्राफ होता है, और एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है। टाइम सीरीज ग्राफ को हम लोग हिस्टोग्राम कहते हैं। एक ही ग्राफ है टाइम सीरीज का, जिसको हम सॉरी हिस्टोरीग्राम इसको कहते हैं। ऐसा ग्राफ जिसमें टाइम इन्वॉल्व हो, टाइम के ऊपर बेस करे, तो ऐसे ग्राफ को हम लोग हिस्टोरीग्राम या टाइम सीरीज का ग्राफ कहते हैं। और दूसरी बात, ग्राफ ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, ये 2 किस्म का, इसमें ये फर्दर इसकी 2 टाइप्स हैं जो हमने पढ़नी है। एक हिस्टोग्राम है और एक ओगेव है। हमने ये 3 किस्म के ग्राफ, हमने टाइम सीरीज को ड्रा करना है, हमने हिस्टोग्राम को ड्रा करना है, और हमने ओगेव को ड्रा करना है। आज हम इनको करते हैं। ठीक है, तो पहले पहले तो आप आ जाएं कि ये हिस्टोरीग्राम क्या होता है। देखें इसको। अ ग्राफ or a line chart showing the change in the value of one or more items from one period of time to next period is known as the graph of a time series or histogram। ऐसा ग्राफ, ऐसा चार्ट या लाइन चार्ट इसको हम कहते हैं जिसमें क्या हो, हमारे पास जो हमें बताए चेंज ऑफ वैल्यूज बताए, एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड के दरमियान जो अप्स डाउन हो रही हैं, उसको हम लोग हिस्टोग्राम कहते हैं। ठीक हो गया? ओके। इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सेस। टाइम जो होता है उसको हम एक्स एक्सेस पे ले लेते हैं, एंड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अलॉन्ग वाई एक्सेस, और जो वैल्यू वाई की वैल्यू होती है उसको वाई एक्सेस ले लेते हैं। पॉइंट्स आर प्लॉटेड करस्पॉन्डिंग टू द डेटा एंड आर जॉइंट टू गेट द हिस्टोरीग्राम। फिर उस पर हम लोग पॉइंट लगाकर, डॉट्स लगाकर सिंपली उन पॉइंट्स को हम लोग जॉइंट कर देते हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग एक हिस्टोग्राम को मैं आपको, एक हिस्टोरीग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूं कि उसको हम लोग कैसे ड्रा कर सकते हैं। आइए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन देखें, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है हिस्टोरीग्राम से रिलेटेड, हमने इसको करना है। क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द HIV केसेस विच वर रिकॉर्डेड इन इंडिया ड्यूरिंग डिफरेंट ईयर ऑफ द टाइम। ड्रॉ हिस्टोरीग्राम। ये हमारे पास जो इंडिया से हम लोगों ने, इंडिया का एक डेटा है जिसमें HIV के उन्होंने कुछ पॉजिटिव केसेस लिए और उनका टाइम लिए हैं। ठीक है, आप भी क्या करना है? ड्रॉ हिस्टोग्राम। अब देखें, इंडिया के अंदर 2015 में HIV के 4000 केसेस रिकॉर्डेड हुए हैं। 2016 में रेशियो थोड़ी सी कम हो गई, 3000 पे आ गई। 2017 में 5000 हो गया। 18 में आपके पास 7000 थे, 19 में 6000 थे, जबकि 2020 में आपके पास 8000 थे। अब चूंकि ये टाइम है, देखें 15, 16, 17, 18, 19, चूंकि ये टाइम के ऊपर बेस करता है, तो इसलिए इस टाइप के ग्राफ को हम लोग हिस्टोरीग्राम, इसके लिए हम हिस्टोरीग्राम ड्रा करेंगे।
टाइम आपके पास ईयरली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, आवर्ली भी हो सकता है, कोई भी मतलब जिसमें टाइम फ्रेम गिवन हो, तो उस टाइप को हम लोग ग्राफ को हम लोग हिस्टोरीग्राम कहते हैं आपके पास। ठीक हो गया। तो देखिए इसको ड्रा करने के लिए तो पहले तो हम लोग क्या कर लेंगे, थोड़ी सी एक लाइन ड्रा कर लेंगे। देखें इसको, ये आपके पास हो जाएगा वाई एक्सेस हो जाएगा, और ये आपके पास डियर हो जाएगा एक्स एक्सेस आपके पास हो जाएगा। जो वाई एक्सेस है यहां पर आपने टाइम लेना है, 2015 है, 2016 है, 2017 है, 2018 है, 2019 है, और लास्ट है 2020 है। क्लियर हो गया। अब देखें तो स्केल आप ले लें, चूंकि थाउजेंड थाउजेंड है सबके सब, तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसमें 8000 है, मिनिमम इसमें 4000 है। तो आप जैसे ले लें, आप बेशक थाउजेंड थाउजेंड का ग्राफ ले लें। कहाँ से स्टार्ट करें, थाउजेंड थाउजेंड स्टार्ट कर लें। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, या 3000 से स्टार्ट करते हैं, 3000 से स्टार्ट करने, बिल्कुल 3000 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, ये 5000 हो गया, ये आपके पास हो गया 6000 हो गया, ये आपके पास स्टेयर आपके पास हो गया 7000 हो गया, और ये आपके पास हो गया 8000 हो गया। सॉरी, अब देखिए 2015 में 4000 केस रिपोर्टेड हुए। जस्ट आपने 2015 को लेकर इसके ऊपर ऐसे डॉट आपने ड्रा कर दिया। क्लियर हो गया। 2016 में जो केसेस की तादाद थी वो आपके पास थी 3000, तो रखें इसके ऊपर, और ये आपके पास ये 3000 के ऊपर आपने इसको लाइन को ड्रा कर दिया। 17 में आपके पास केसेस की तादाद है 5000, तो चूंकि स्केल होता है तो उसमें बिल्कुल ये सही आ जाएगा। ये आपका 5000 आ गया। फिर आपके पास 18 में केसेस की तादाद है 7000। ठीक है। और 19 में फिर आपके पास 6000 तक पे आ गया। और जो 19 में फिर 20 में केसेस आपके पास डायरेक्टली 8000 चले गए, ये देखें आपके पास। ठीक है। नाउ सिंपली आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना है आपस में अकॉर्डिंगली टाइम के हिसाब से। ये पहला ज्वाइंट, इसको आपने ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट आपने इसको ज्वाइन कर लिया। फिर ये वाली जो पॉइंट था इसको आपने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद फिर इसको दिया गया, और लास्ट आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। दिस इज अ सिंपल हिस्टोग्राम। ये आपके पास सिंपल सॉरी हिस्टोरीग्राम आ गया आपके पास। ठीक है। आपके पास अप्स डाउन डेटा के मुतालिक टाइम से रिलेटेड डेटा आपके पास शो रहा है। इट्स अ सिंपल अ हिस्टोग्राम। इसको हम सिंपली यानी कि इसको सिंपली हिस्टोग्राम कहते हैं।
हिस्टोरीग्राम सॉरी इसको कहते हैं। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट आप देखें, हिस्टोग्राम हम लोगों ने पढ़ना है। तो हिस्टोग्राम आप देख लें। हिस्टोग्राम में क्या होता है, हिस्टोग्राम आपके पास ग्राफ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ठीक हो गया। देखें, the one of the most important and useful method of presenting the frequency distribution of the continuous data graphically is known as a histogram। जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप ग्राफ की फॉर्म में आप शेप करते हो, आप बनाते हो, तो उसको हम लोग हिस्टोग्राम कहते हैं। ठीक है। टू कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम for a frequency distribution, classes boundaries are taken along with x-axis and the frequencies are along with the y-axis। ठीक है। इसमें क्या होता है, याद रखें कि हिस्टोग्राम के लिए जरूरी है कि आपका डेटा क्लास बाउंड्री में मस्ट हो, जरूरी हो। अगर डेटा क्लास बाउंड्री में नहीं है तो हिस्टोग्राम के लिए आपने डेटा को क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना होगा। तो आप क्या करेंगे, क्लासेस को जो क्लास बाउंड्रीज हैं उनको आप एक्स एक्सेस पे लिखते हैं और जो फ्रीक्वेंसी को आप स्केल की सूरत में वाई एक्सेस में लिख के फिर आपने उनके रेक्टेंगल या बार ड्रा करने होते हैं। ठीक हो गया। Rectangle are compared with the class interval as the width and height of the proportion of the frequencies. So the rectangles are adjusted to each other and there is no gap between the rectangles। ठीक है। मतलब कि क्या करेंगे, हम लोगों ने जो रेक्टेंगल है उसको हम लोगों ने इस तरीके से बनाना है कि उनके दरमियान कोई गैप, कोई चीज ना हो। ठीक है। इफ द क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर अनइक्वल, इसको आप छोड़ दें। बस आपने, मैं सिर्फ आपको इक्वल वाले ही करवाऊंगा, यहां से आगे आपने नहीं करना। बस यहां तक आप लोगों ने कर लेना है। क्लियर हो गया। यहां तक आप लोगों ने डिफाइन कर लेना है। ठीक है। तो आए अब एक हिस्टोग्राम को हम लोग हिस्टोग्राम को हम लोग ड्रा करके देखते हैं। ये आपके पास देखें एक डेटा है। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द एज ग्रुप along विद द रजिस्टर्ड बर्थ्स। ये आपके पास एज ग्रुप है और ये उनकी और उस एज ग्रुप में जितनी बर्थ्स हुई हैं ये उनकी तादाद है। ये फ्रीक्वेंसी। एज ग्रुप क्या है, 18 to 20 ईयर, 21 to 23, 24 to 26, 27 to 29 एंड 30 to 32। 18 से जो 20 ईयर्स तक थे उनमें 4 बर्थ्स रिकॉर्ड की गई। 21 से 23 ईयर की एज में 5 बर्थ रिकॉर्ड की गई। 24 से 26 की ईयर में 10 बर्थ रिकॉर्ड की गई और 27 से 29 की एज में 8 और 30 और 32 की एज में 6 बर्थ रिकॉर्ड की गई। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो पहले तो देख लें कि डेटा आपके पास बाउंड्री में नहीं है, आपने पहले तो इसको बाउंड्री में कन्वर्ट करना है। तो क्लासेस हैं 18 to 20, 20 to 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32। इसको बाउंड्री पे कन्वर्ट करने के लिए वही पहले आपने डेल्टा निकाला, ये आप पहले कर चुके हैं। लोअर माइनस अपर डिवाइड बाय 2, आपके पास 0.5 आंसर आ गया। इसको आप खुद ट्राई करके देख लें। लोअर में से माइनस करेंगे, अपर में प्लस, ये बाउंड्री बन जाएगी 17.5 से 20.5, 20.5 से 23.5, 23.5 से 26.5 अप टू सो ऑन। और ये उनकी फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई। ये काम आपने मेन कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने हिस्टोग्राम को ड्रा करना है। तो हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए वही चीज के ये एक्स एक्सिस हो गया, सॉरी ये वाई एक्सिस हो गया और ये आपके पास हो गया एक्स एक्सिस आपके पास हो गया। बाउंड्रीज को आपने एक्स एक्सिस पे लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं, अब देखें 17.5 से 20.5, 17.5 से 20.5। नेक्स्ट 20.5 से स्टार्ट हो रहा है 23.5, 20.5 से स्टार्ट, दोबारा नहीं लिखना, 23.5, फिर 23.5 से स्टार्ट हो रहा है 26.5, 26.5 से स्टार्ट हो रहा है 29.5 और 29.5 से स्टार्ट हो रहा है 32.5 के। ठीक है। स्केल ले लें, मैक्सिमम वैल्यू 4 है, मिनिमम वैल्यू 10 है, तो 2 का स्केल ले लें बेशक।
2 4 6 8 10, ये आपने स्केल ले लिया। अब देखें ड्रा कैसे करेंगे। पहले जो आपके पास वैल्यू है 17 से 25 के दरमियान 4, 17 और 17 टू 17.5 से 20.5 के दरमियान जो वैल्यू है वो 4 है। आपने क्या करना है, मतलब कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 4 है। तो एक रेक्टेंगल आपने ये बना लेना, ये देखें, ये और ये आपके पास ये आ गया, ठीक है। 17 से 20.5 उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, फिर 20.5 से 23.5, मतलब कि 20.5 से 23.5 इसके दरमियान डिस्टेंस कितना है, 5 का डिस्टेंस है। तो 4 है तो 5 आई थिंक यहां पर पड़ा होगा आपके पास, मतलब कि सॉरी 20 से 25, ये देखें ये 4 और यहां से ये 23.5, ये आपके पास 4 आ गया आपके पास। ये देखें आपके पास 4 आ गया। अब नेक्स्ट 23.5 से 26.5 10, 23 से 26 का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 तक है। तो आपने इसको 10 तक ले जाना है आपके पास। ये देखें 10 की तक ये है। इधर ये आपने इसको ज्वाइन कर देना है आपस में। क्लियर हो गया। फिर क्या है, 26.5 से 29.5 उसका डिस्टेंस 8 है रेक्टेंगल का। 26.5 से 29.5 उसका 8 है। 8 कहां पड़ा हुआ है, 8 आपके पास ये पड़ा हुआ है। 26.5 से 29.5 के दरमियान ये 8 का डिस्टेंस हो गया आपके पास। ये आपने ज्वाइन कर दिया। क्लियर। और लास्ट 29.5 से 32.5, 29.5 से 32.5 इसके दरमियान आपके पास 6 का डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास। ये आपके पास सिंपल हिस्टोग्राम बन गया, जॉइंट बन गया। हिस्टोग्राम बेसिकली डेटा की नॉर्मेलिटी को शो करता है कि आपके डेटे की शेप क्या है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल डेटा है आपके पास। क्लियर हो गया। देखिए क्या इससे आपने क्या कंक्लूड किया कि 17.5 से 20.5 उसके दरमियान 4, ये देखें 4 हो गया। 20.5 से 23.5 के दरमियान कितने का है, 5 का डिस्टेंस है। 23.5 से 26.5 10 का है। फिर आपके पास 8 का है। फिर आपके पास लास्ट 6 है। ये आपके पास सिंपली हिस्टोग्राम बन गया आपके पास। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफ है उसको देखें, उसको हम कहते हैं ओगेव या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं हम लोग उसको। ओगेव क्या है, ओगेव is a curve obtained when the cumulative frequency of a distribution are graphed against the upper class boundaries. In this curve is known as the cumulative frequency polygon भी इसको कहते हैं, या इसको हम लोग ओगेव भी कहते हैं। ऐसा ग्राफ जिसको आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो ऐसे ग्राफ को हम लोग ओगेव कहते हैं। मैं आपको इन जो हम लोगों ने तीनों ग्राफ जो ड्रा किए हैं, मैं आपको इनमें मेन डिफरेंस बता दूं, आपने इसको अपने पास नोट कर लेना है। जो द ग्राफ ऑफ अ टाइम सीरीज इज कॉल्ड हिस्टोग्राम, ठीक है। द ग्राफ ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड हिस्टोग्राम एंड द ग्राफ ऑफ अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ओगेव। ये तीन डिफरेंस हैं तीनों के अंदर मेनली। हम क्या करेंगे, पहले इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट ओगेव को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कंप्यूट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। पहले हम लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। मेक ऑफ देयर क्लास
क्लास इंटरवल एक्स एक्सेस, फिर हमने क्या करना है, इनकी क्लास जो क्लासेस हैं उनको हम एक्स एक्सेस में लिख लेंगे। प्लॉट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट द अपर क्लास बाउंड्रीज ऑफ द क्लास इंटरवल, जॉइन द पॉइंट विद अ स्मूथ कर्व, उसको हम स्मूथ कर्व के जरिए जॉइन कर लेंगे। क्लियर हो गया? तो मैं आपको क्या करता हूं, एक जो क्वेश्चन है ये भी मैं आपको ड्रा करके बताता हूं कि ओगेव को हम कैसे ड्रा करते हैं हम लोग। क्लियर? देखें इसको, ये डेटा है हमारे पास बाय यूजिंग द प्रीवियस क्वेश्चन। ये जो हमने अभी जो हम लोग जिसका हम लोगों ने हिस्टोग्राम ड्रा किया था इस क्वेश्चन का, इसी का हम लोग क्या करते हैं, ओगेव ड्रा करते हैं। यही डेटा है और यही फ्रीक्वेंसी है और इसका हम लोग ओगेव ड्रा करते हैं। देखें, बाय यूजिंग द प्रीवियस क्वेश्चन ड्रा ओगेव। तो ओगेव के लिए क्या है, आपको तीन चीजें चाहिए। क्लासेस हो गई, पहले तो आपने इसको क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट किया जिस तरह आप लोगों ने पहले किया था, फिर आपने फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी के हम लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली है, मैंने आपको बताया था। उसके लिए क्या करेंगे, 4 को हम लोगों ने एज इट इज लिख देना है। 4 + 5 आपके पास क्या हो गया, 9 हो गया। 9 को हम लोगों ने 10 से ऐड किया तो आपके पास 19 हो गया। 19 + 8 आपके पास हो जाएगा 27 और 27 + 6 आपके पास हो जाएगा 33। अब इसका हम लोगों ने ओगेव ड्रा करना है या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इसकी हम लोगों ने ड्रा करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें आप लोग, सिंपल है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। आपने क्या करनी है, अपर क्लास बाउंड्रीज को लिखना है। अपर क्लास बाउंड्रीज को, लोअर को नहीं लिखना, अपर को एग्जैक्टली लिख लेना है। ठीक है, अपर कौन कौन सी है आपके पास, देखें, अपर आपके पास है 20.5, फिर आपके पास कौन सी है 23.5, देखें, फिर आपके पास है 26.5, फिर आपके पास है 29.5, फिर आपके पास है 32.5। इसमें देखें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर, फ्रीक्वेंसी को इधर ड्रा नहीं करना, वाई एक्सेस में आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को स्केल की सूरत में लिखना है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4 से स्टार्ट करते हैं तो 4 है, मैक्सिमम वैल्यू 30 है, तो 5 कर लेने, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड लास्ट 35 आपके पास हो जाएगा। अब देखें, पहले पहले क्या है, 25 के अगेंस्ट क्या है, 4। 4 आपके पास कहां लाई कर रहा है, ये 4 आपके पास इधर किधर लाई कर रहा है, ये आपने 4 ड्रा कर दिया। नेक्स्ट कौन सी वैल्यू है आपके पास है 9। 9 आपका लाई कर रहा है ये इसके अगेंस्ट, ये आपके पास 9 आ गया थोड़ा सा। अब चूंकि ग्राफ पेपर पे बिल्कुल सही बनता है तो हम ऐसे रफली बना रहे हैं। और 26.5 के अगेंस्ट आपके पास 19 लाई कर रहा है। 19 आपके पास ये इधर आ गया आपके पास। 29.5 के अगेंस्ट आपके पास 27 लाई कर रहा है। 27 आपके पास और ये जो ये है 32.5 के अगेंस्ट आपके पास 33 लाई कर रहा है। ये सिंपल आपने क्या करना है, इनको जॉइन कर देना है, इधर इधर इधर, ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हो गया। ये जो अक्सर आप लोग देखते हैं
ये कहते हैं बेसिकली इस ग्राफ का मकसद, ये जो कुछ हम लोग एवरेजेस पढ़ेंगे उसको हम लोगों ने ग्राफ के ज़रिए ड्रा भी करना है, तो उसके लिए ग्राफ का होना ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ दिस थिंग इज़ ऑल अबाउट द जो जितने भी हम लोगों ने ग्राफ पढ़े हैं, इसको आप इन ग्राफ्स को करें। ठीक है, मैं आपको इन पे क्वेश्चन भी दे देता हूं, आप इनको ट्राई करें। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा जो ग्राफ का और डायग्राम के दरमियान जो डिफरेंस है, मैं आपको उसकी पिक्चर भी भेज देता हूं, तो उसको भी आप लोग देखें। तो उम्मीद है आप लोगों को इसमें क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग एवरेज वाले चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।